हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। और बेटा कैसे हो सब लोग? पढ़ाई वढ़ाई अच्छी से चल रही है? चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये बेटा हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा। 3 लेक्चर ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, ठीक है। उसमें हम क्या क्या कवर कर चुके हैं अभी देखेंगे। तो सेल चैप्टर चल रहा था, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका लेक्चर नंबर 4 है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो कल की क्लास का रिवाइज करते हैं। आई होप आप लोग खुद से रिवाइज करके आते होंगे जो भी आपको पढ़ाया जाता है। बताओ बेटा, सब लोग रिवाइज करके आते हो? अगर नहीं करके आते तो अपने कंटा के नीचे ना 2-2 लगा लो खींच के, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है। मैंने पहली क्लास में बोला था हर एक बच्चा रिवाइज करके आएगा। चलो मैं रिवाइज करा देती हूँ, आप लोगों से तो ये काम होता नहीं। तो सबसे पहले तो टुडेज गोल देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज बेटा हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कवर करेंगे। अब चलते हैं अपने रिवीजन की तरफ। तो देखो लास्ट क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी सेल की, ठीक है, जो अलाउ करती है या परमिट करती है किसी भी मॉलिक्यूल की एंट्री को या उसके एग्जिट को, कि क्या चीज़ सेल के अंदर जानी चाहिए, क्या चीज़ सेल से बाहर जानी चाहिए, उस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए हम कह सकते हैं सेल क्या है? एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन के बारे में कि ये क्या होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। एनिमल्स में सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए वो एनिमल की शेल को एक शेप भी प्रोवाइड करती है। इतना हमने स्टडी किया था कि इसमें सेल मेम्ब्रेन में। फिर उसके बाद हमने बात की थी सेल वॉल की। तो सेल वॉल में मैंने आपको बताया था सेल वॉल प्लांट्स में मिलती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट्स के अंदर। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो उनमें सबसे बाहर मिलेगी सेल वॉल, उसके अंदर मिलेगी सेल मेम्ब्रेन, फिर उसका साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस, और उसमें क्या मिलेंगे? सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। ये कंपोजिशन होता है प्लांट सेल का, ठीक है। तो वन बाय वन हम देखते हैं। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करूं तो क्या क्या, अगर आपसे कोई बोले डिफरेंस क्या है, तो इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। ये क्या है बेटा? आउटर मोस्ट कवरिंग है किसके अंदर? इन प्लांट सेल। किसमें? सॉरी, इन एनिमल सेल। किसके अंदर बेटा? एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एनिमल सेल के अंदर। किसकी बनी हुई होती है? मेड अप ऑफ, अगर मैं आपसे बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, मेड अप ऑफ किसकी बेटा? लिपिड एंड प्रोटीन। किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की। और ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है याद रखने के लिए कि ये क्या होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल। लेकिन वहीं अगर मैं बेटा आपसे सेल वॉल की बात करूं, किसकी बात करूं? तो सेल वॉल की बात करूं तो ये क्या है? ये भी एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग। ये क्या है बेटा? आउटर मोस्ट कवरिंग है इन प्लांट सेल। किसमें? प्लांट सेल में, ठीक है। यहाँ हमने क्या देखा? यहाँ हमने देखा कि ये एनिमल सेल में है, यहाँ हमने देखा ये किसमें है? प्लांट सेल में है। इसके बाद नेक्स्ट बात करूँ, ये किसकी बनी हुई होती है? तो इट इज मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई होती है बेटा? बताओ मुझे। ये लिपिड और प्रोटीन थी, तो ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। उसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो ये क्या थी? सिलेक्टिवली परमिएबल, की कुछ ही चीज़ों को अंदर आने जाने दे सकती थी। बट इट इज, अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो इट इज फ्रीली परमिएबल। क्या होती है बेटा? फ्रीली परमिएबल। बताओ क्लियर है सभी को? तो ये कुछ डिफरेंस थे, ठीक है। हमने बात कर ली थी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की। ये हमारा क्या हो गया? रिवीजन लास्ट क्लास का। अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखो हमने क्या बनाया था, मैंने आपको सेल की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी, याद है? सेल, उसके अंदर फिर मैंने क्या बनाया था? याद करो, न्यूक्लियस। क्या बनाया था बेटा? न्यूक्लियस। और उसके अंदर फिर मैंने क्या बनाया था? साइटोप्लाज्म। क्या बनाया था? साइटोप्लाज्म। अब अगर मैं बात करूं आपसे सेल
प्लांट के अंदर अगर मैं कहूँ सेल की बात, तो प्लांट के अंदर देखो, सुनो ध्यान से मेरी बात को, तो प्लांट में और आपको क्या मिल जाती है ऊपर से, सेल वॉल। क्या मिल जाती है बेटा, सेल वॉल। देखो इस तरीके से, सेल वॉल सही से कवर नहीं किया है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर कर रही है अदरवाइज। तो ये क्या मिल जाती है ऊपर से, सेल वॉल। तो ये कुछ हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, देखो ये कुछ हमने स्ट्रक्चर बनाई थी कुछ इस तरीके से। अब हमने इसमें क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने इसमें सेल वॉल डिस्कवर कर ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर ली। अब हमारी किसकी बारी है, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, साइटोप्लाज्म की। किसकी बात करते हैं, साइटोप्लाज्म को हमें कवर करना है। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म। चलो साइटोप्लाज्म की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। देखना ध्यान से, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साइटोप्लाज्म। अगर मैं आपसे बात करूं साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो इट इज़ अ फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड है बेटा। क्या है ये, जेली लाइक फ्लूइड। जैसे मैं आपको लिखूं इट इज़, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो ये सेल के अंदर मिलने वाला, किसके अंदर मिलने वाला, सेल के अंदर मिलने वाला एक जेली लाइक फ्लूइड है। तो इट इज, चलो लिखते हैं, इट इज जेली लाइक फ्लूइड। कैसा फ्लूइड है, जेली लाइक फ्लूइड है, विच इज प्रेजेंट, जो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द, किसके अंदर प्रेजेंट रहता है बेटा, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। ठीक है, बताओ क्लियर है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये जो फ्लूइड है, ये जेली लाइक जो फ्लूइड मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये सब क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म। क्या है ये, साइटोप्लाज्म। बताओ क्लियर है सबको इतना। अच्छा एक बात और है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए, ये तो हमने कह दिया कि जेली लाइक फ्लूइड होता है। अब फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का, कि क्यों साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो बेटा सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो सब कहाँ होती हैं, वो होती हैं बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो सुनना मेरी बात को, वाह, मतलब खुद ही स्लाइड चेंज होती रहती है, वेरी गुड। कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर। देखो अब सुनो ध्यान से, तो मैं लिखूं अगर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। कहाँ होती है बेटा, साइटोप्लाज्म में। बताओ क्लियर है कि जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं वो कहाँ होंगी, साइटोप्लाज्म में। बोलो क्लियर है इतना सबको। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो अब एक और इम्पॉर्टेंट सुनना ध्यान से, एक और इम्पॉर्टेंट लिखती हूँ कि हमने ये तो जान लिया कि साइटोप्लाज्म यानी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हैं, जितनी भी रिएक्शंस हैं, कहाँ हो रही हैं, साइटोप्लाज्म में। अब क्या है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, इट separates cell membrane from न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है बेटा, ये सेपरेट करता है। क्या करता है, इट सेपरेट सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अलग करता है सेल मेम्ब्रेन को। देखो अगर मैं आपको ड्रॉ करूं न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके बीच में क्या चीज़ प्रेजेंट है, बताओ मुझे। ये साइटोप्लाज्म ही तो प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म ही तो इसको अलग कर रहा है, तो इसीलिए क्या लिख दिया, सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन को न्यूक्लियस से। चलिए आगे देखते हैं। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे लिखा भी है साइटोप्लाज्म के बारे में, नोट्स बेटा आप इससे बना सकते हो एग्जैक्टली कि क्या दे रखा है साइटोप्लाज्म के बारे में। इट इज जेली लाइक फ्लूइड, ये क्या होता है, जेली लाइक। देखो सेम टर्म यूज किया गया है, अरे वाह। इट इज जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ये लाई करता है बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में। कहाँ प्रेजेंट होगा, देखो साइटोप्लाज्म दिखा रखा है पूरा, ये पूरा जितना भी है, ये पूरा कंटेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ऐसे ड्रॉ करती हूँ,
ये पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक साइटोप्लाज्म है। तो ये क्या करता है, लाई करता है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, मैनी सेल ऑर्गेनेल्स लाई इन द साइटोप्लाज्म। यस एग्जैक्टली, सेल के अंदर देखो मैंने कितनी बार सेल की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, जैसे दिखाते चलो यही दिखाते, यहाँ आपको ये विजिबल है कि कुछ स्ट्रक्चर्स इस तरीके से देखो दिखाई दे रही हैं। तो ये सभी क्या है बेटा, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, बताओ मुझे। साइटोसोल साइटोप्लाज्म में ही तो प्रेजेंट है। तो यानी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, साइटोप्लाज्म हो गया। यस, ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, that all cellular chemical reactions take place in the cytoplasm। यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, मतलब क्या है कि जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बेटा कहाँ होंगी, साइटोप्लाज्म में। कहाँ होंगी, साइटोप्लाज्म में। इट स्टोर वाइटल सब्सटेंस लाइक, कुछ सब्सटेंस भी स्टोर रहते हैं जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड साइटोसोल। यानी अगर मैं क्या कर दूं, साइटोप्लाज्म का पार्ट जहां ऑर्गेनल्स नहीं होते उनसे अलग वाला पार्ट, उसको हम बेटा क्या बोल देते हैं, साइटोसोल। बोलो क्लियर है सभी को, इतना साइटोप्लाज्म के बारे में सबको समझ आया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा टारगेट है, बताओ क्या है टुडेज गोल में, साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म सबको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एग्जैक्टली है क्या, चलो देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में भी। बेटा गिव मी अ मिनट, वेट। हाँ चलो यहाँ से देखते हैं न्यूक्लियस क्या है एग्जैक्टली। न्यूक्लियस किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, पहले तो ये बताओ मुझे, सेल के अंदर। अगर मैं आपको एक टर्म बोलूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं आपको एक टर्म बोलूं न्यूक्लियस के बारे में, दैट इट इज द ब्रेन ऑफ सेल। ये क्या है बेटा, ब्रेन ऑफ सेल है। अगर मैं आपसे ये स्टेटमेंट बोल दूं, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, क्या है इसका मतलब, सुनना मेरी बात को ध्यान से। जैसे हम हैं, ह्यूमंस हैं हम, हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, उसको सबको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रेजेंट है हमारे अंदर, बताओ जल्दी से, ब्रेन। क्या प्रेजेंट है, यस एग्जैक्टली ब्रेन। ऐसे ही सेल की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं कहीं भी हो रही हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को हमने क्या बोल दिया, इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। ये क्या है, ब्रेन होता है सेल का, ठीक है। विच, अगर मैं लिख दूं इसमें आगे, विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल, ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल की सभी एक्टिविटीज को बेटा ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद क्या है, अब देखो डेफिनेशन क्या लिखनी है नेक्स्ट। चलो कलर चेंज करते हैं, इससे नहीं लिखते। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। यानी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ठीक है। विच कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जो क्या करता है बेटा, कंटेन जेनेटिक मटेरियल को। जेनेटिक मटेरियल मेनली किसके लिए पढ़ते हैं हम, जेनेटिक मटेरियल को मेनली क्या करता है बेटा, ये कवर करता है। या फिर आप कह सकते हो इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड, या फिर बेटा इस तरीके से लिख सकते हो, देखो डेफिनेशन लिखनी है एग्जैक्टली। तो इट इज covered by double membrane bound structure, double membrane like structure called nuclear membrane, called nuclear membrane। सुनना मेरी बात को ध्यान से, listen to me carefully। जैसे सेल की मेम्ब्रेन, सेल के जो भी मटेरियल है, सेल का जो भी कंटेंट है, उसको कवर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है।
वैसे ही बेटा न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट होता है उस सब को कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे समझना, सेल है, सेल के अंदर मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी होगा उसको कवर करने के लिए बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोलो क्लियर है सभी को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है। न्यूक्लियस क्या है, इट इज ए सेलुलर कंपोनेंट, सेल का कंपोनेंट है। इट इज सेंट्रली लोकेटेड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर सेंटर में ही तो प्रेजेंट होता है। मतलब क्या है कि इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर, प्रेजेंट होगा, देखो प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल। सेल के बेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर में। बताओ मुझे, क्लियर है सभी को। इसके बाद अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। चलो इस सबको हटाते हैं, दोबारा से आपके सामने बना के दिखाती हूँ मैं। आप भी मेरे साथ ड्रॉ करना, ठीक है। आपके सामने ड्रॉ करती हूँ, ये पहले से ड्रॉ किया हुआ नहीं लेते। मैंने कहा न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस में सबसे पहले एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो पहले हम क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वरना बच्चों को यही नहीं पता होगा कि मैम ड्रॉ कैसे करना है। देखो चलो, ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है पहले आपको, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या हो गई बेटा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी किसी जगह पर बेटा एब्सेंट रहती है। क्या रहती है, एब्सेंट। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो गई। ये क्या हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, देखना ध्यान से मेरी बात को, यस देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी। चलो बाकी का हम बाद में देखते हैं कि क्या होगा। इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स होंगी बाहर। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होगी, ये हो गया। अभी बताएंगे कि क्या क्या है एग्जैक्टली ये सब इसके अंदर, ये सब प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे करके अब देखना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फैला हुआ सा पड़ा है इसमें, एंड दैट इज कॉल्ड। अब देखो क्या क्या है कि कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले मैंने आपको ड्रॉ की, चलो लेबलिंग करते हैं इसकी ग्रीन कलर से। सबसे पहले मैंने आपके लिए ड्रॉ किया ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड, इधर करते हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो गई। इसके बीच में मैंने कहीं कहीं ये जगह छोड़ी है, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियर पोर। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर। जहाँ पर क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। जहाँ पर क्या होगा बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो उसको हमने क्या बोल दिया, न्यूक्लियर पोर बोल दिया। अब देखो मेरी इस बात सुनो ध्यान से, इसके अंदर ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर है, ये है बेटा न्यूक्लियोलस। क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। एक डेंस स्ट्रक्चर है, बहुत डेंस यानी हैवी स्ट्रक्चर है। इसके बाद में देखो ये ब्लू कलर का मैंने आपको ड्रॉ किया है, देखो ब्लू कलर से ही दिखाती हूँ। ये जो किया है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, सेल की मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रेड कलर का जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज योर क्रोमैटिन फाइबर। ये क्या है बेटा,
क्रोमैटिन फाइबर जो बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये क्या हो गए? क्रोमैटिन फाइबर हो गए या फिर क्रोमैटिन मटेरियल कह सकते हो, ठीक है, क्या कह दोगे? और क्रोमैटिन मटेरियल हो गया ये आपका पूरा। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, इसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, न्यूक्लियस से जस्ट अटैच होते हैं कुछ सेल ऑर्गेनेल, और उसका नाम क्या है? वो है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम देखो शॉर्ट में डाल देते हैं ER। क्या डाल देते हैं? ER। अटैच टू न्यूक्लियस, जो किससे अटैच है बेटा? न्यूक्लियस से अटैच है। किससे अटैच है? न्यूक्लियस से। बोलो क्लियर है इतना सभी को? तो ये क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई आपके न्यूक्लियस की। देखो दोबारा से समझो, ये व्हाइट कलर की डबल मेम्ब्रेन लेयर इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें जो जहाँ पर ये स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होगा। ये जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है ये ब्लू कलर का, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद ये रेड कलर जो बिखरा हुआ सा मटेरियल है, फैला हुआ सा, दैट इज कॉल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। इंटेंजल्ड, उलझा हुआ होता है। इंटेंजल्ड, इंटेंगल्ड कह दो, इंटेंजल्ड कह दो। ये क्या होता है? उलझा हुआ सा होता है, ठीक है। उसके बाहर ये अटैच है इससे क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। आई होप ये सब क्लियर होगा। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो दो चीजें, न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। बाहर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन और अंदर उसके न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप में क्या क्या मिलता है? ये कवर करती है न्यूक्लियस को, सेपरेट करती है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो ध्यान से क्या है एग्जैक्टली। अगर मैं सेल ड्रॉ करूं, ये हमारी मान लो सेल है, तो इसके अंदर भी तो बेटा ये साइटोप्लाज्म था। बोलो साइटोप्लाज्म था। तो साइटोप्लाज्म को अलग करने के लिए क्या थी? न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए बीच में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल है, सेल का ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, और ये अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है न्यूक्लियस का। यानी न्यूक्लियस को अलग करने के लिए साइटोप्लाज्म से क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये अलग करती है किसको बेटा? सेपरेट करती है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को। पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जिसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। देखो अभी आपने देखा, ध्यान से देखो इधर, ये पोर प्रेजेंट है तो इनको न्यूक्लियर पोर बोल दिया। देखो ध्यान से। उसके बाद में आपको क्या क्या बोला गया है? इसके बाद कहा गया है परमिट करती है ट्रांसफर बिटवीन। मान लो देखो क्या है कि अगर आपका कोई मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर जाना है सेल में, या सेल का कुछ मटेरियल अंदर आना है न्यूक्लियस में, तो किसके थ्रू आएगा बेटा? इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। किसके थ्रू? न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू। इसीलिए ये पोर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ताकि चीज़ें अब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जा सके, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल, सेल और न्यूक्लियस के बीच में। बोलो क्लियर है सबको? चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म था तो न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं। न्यूक्लियस, इसमें क्या मिलता है? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। देखो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस एंड ये क्रोमैटिन मटेरियल पूरा फैला हुआ सा। तो इसमें क्या क्या मिलेगा? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल। न्यूक्लियोलस क्या है बेटा? एक डेंस स्ट्रक्चर है, बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर है। एंड ये एक और चीज़ है, प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर है। क्या है ये? प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर। यानी राइबोसोम्स बनेंगे और क्या बनाएंगे? वो मिलके प्रोटीन बनाएंगे। तो हमने क्या बोल दिया? प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर है। अगर मैं क्रोमैटिन मटेरियल की बात करूं तो इंटेंजल्ड यानी उलझा हुआ सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। देखो उलझी हुई सी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हमने क्या बोल दिया बेटा? क्रोमैटिन मटेरियल। सुनो ध्यान से, देखो दोबारा से। न्यूक्लियस एक बार सुनना, बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग रहता है न्यूक्लियस, और मैं नहीं चाहती जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है उसको कोई भी डाउट रहे। मैंने कहा न्यूक्लियस इट इज़ द ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का क्या है बेटा? ब्रेन है, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सबको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, वैसे ही सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये कवर्ड होता है डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबको समझ आ गया होगा। अभी मैंने बताया था सेलुलर कंपोनेंट है और ये सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के। कहाँ प्रेजेंट होता है?
सेंटर में। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। स्ट्रक्चर देखी तो मैंने सेल बनाई, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म को यस और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस को अलग करती है, ठीक है। इसमें क्या होंगे, कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे जिससे जो भी मटेरियल है न्यूक्लियस के बीच में और सेल के बीच में वो आ जा सके। न्यूक्लियस से कोई चीज़ बाहर जानी है साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म से कोई भी चीज़ अंदर आनी है न्यूक्लियस में तो किसके थ्रू आएगी, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल इसमें बिखरा हुआ रहता है जिसको क्रोमैटिन मटेरियल बोल दिया, ये बाद में कंडेंस होके क्रोमोसोम्स की फॉर्म में बन जाते हैं। एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। बताओ क्लियर है इतना। इसके बाद में ये क्या है, यही पॉइंट लिखें, कवर करती है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियर एनवेलप हमने पढ़ लिया। दूसरा कंपोनेंट क्या था, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी जैसे साइटोप्लाज्म वैसे ही कुछ न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें दो चीज़ें मिलती हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल। डेंस स्ट्रक्चर है, प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर है, ठीक है। ये क्या है, इंटेंजिबल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर एक उलझा हुआ धागे की तरह क्या पड़ा रहता है, आपका क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट रहता है। बोलो न्यूक्लियस सभी को क्लियर है, कोई डाउट है न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस की अगर मैं बात करूं, देखो हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था, फिर से मैं आपको बता देती हूँ न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। चलो अलग से पॉइंट बना के लिखते हैं। न्यूक्लियस डिस्कवर बाय, किसने डिस्कवर किया था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने। पहले लेक्चर में बताया था मैंने, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रख लेना। ये आपका पूरा कवर हो गया न्यूक्लियस। अब यहाँ देख लेते हैं, चलो क्या लिखा है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन लेयर स्ट्रक्चर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस लार्ज स्पेरिकल बॉडी है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ब्रेन ऑफ द सेल बोल दिया हमने इसको। कंट्रोल करता है सभी सेलुलर एक्टिविटीज़ को, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमारी बॉडी की एक्टिविटी जितनी होती है उसको ब्रेन करता है, वैसे ही यहाँ पर कौन करेगा बेटा, सेल के अंदर न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करता है। ये देखो सेल के अंदर ये क्या दिखाया गया है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये डेंस स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, उसमें ये धागा मटेरियल फैला हुआ रहता है जो बाद में कंडेंस होके क्या बन गया है, क्रोमोसोम। पहले ये क्रोमैटिन मटेरियल था, ये पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये पोर प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये क्या हो गए, न्यूक्लियर पोर हो गए। बताओ क्लियर है सबको इतना? देखो पूरा दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पर ये पोर दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा, न्यूक्लियर पोर। यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या है, डेंस स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसमें धागे जैसी स्ट्रक्चर देखो ये फैली हुई दिख रही है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये क्या है आपका, जेनेटिक मटेरियल बोले तो क्रोमैटिन मटेरियल, बोले तो क्रोमैटिन मटेरियल। बोलो क्लियर है सभी को? अब देखो क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस दे रखा है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, जितना भी इफ इट इज रिमूव्ड, अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें तो सेल क्या हो जाएगी बेटा, अल्टीमेटली डाई, मर जाएगी। क्या हो जाएगी, मर जाएगी। न्यूक्लियस कंटेन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कहाँ होता है, सेल की डिवाइड कैसे होती है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड कर जाता है बाद में। क्या होगा, इन्वॉल्व करता है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। अपने पेरेंट्स के से जो बच्चों में कैरेक्टर जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, न्यूक्लियस के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये सब आपका न्यूक्लियस के बारे में था। चलो आज की क्लास में बेटा सिर्फ इतना ही, कल हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आज की क्लास का सब कुछ आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन को यूज़ करिएगा और आई विल सॉल्व योर एवरी डाउट। So thank you students and keep studying.